So the question is, a body falling under gravity covers 2 points A and B separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of upper point A from the starting point is in meter. G को आपको 10 लेना है, उसने खुद ही बोला है. तो सिंपल सी बात है भैया, उसने बोला है कि यहाँ पर कोई A पॉइंट है और यहाँ पर कोई B पॉइंट है और ये कहीं और से फेंका गया था, तो फ्रीली फॉलिंग है यानी यहाँ से ड्रॉप ही किया गया है. आपको इस A पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो उसको हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, S मान लिया. ये हाइट जो है आपको 80 मीटर दिया हुआ है और इसको कवर करने में लगा है 2 सेकेंड. सिंपल सी बात है. अब ध्यान से देखिए, जब ये बॉडी यहाँ पर ड्रॉप हुई होगी तो ऑब्वियस सी बात है इसको A पॉइंट तक आने में कोई ना कोई वेलोसिटी गेन हुई होगी. फ्रीली फॉलिंग में यही होता है. तो हम मान के चलते हैं ये कितना वेलोसिटी गेन कर लिया इसने, V. अब ये V वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, है ना. तो V वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है तो ये अब इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी की तरह काम करेगा. अब मुझे वेलोसिटी दे रखा है या निकालना है, मान के चलो डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन G की वैल्यू 10 दे रखा है, तो सेकंड इक्वेशन लग जाएगा आराम से. अब सेकंड इक्वेशन है आपका S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर. इसको GT स्क्वायर कर लेते हैं. मगर मुझे यहाँ सारी चीज़ें साइन कन्वेंशन के साथ रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा. तो हाइट किधर की तरफ है भैया, नीचे की तरफ, तो नीचे वाला आपका माइनस, ये V भी नीचे की तरफ ही बढ़ रही है तो ये हो जाएगा माइनस V. इसको टाइम कितना लगा बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 2 प्लस हाफ. G तो कैसा रहता है, हमेशा नेगेटिव ही रहता है, तो ये तो -10 ही हो गया, हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा. और T स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया -80 माइनस 2V. ये 2 से एक 2 खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा -20. ये माइनस सारे उड़ा दो, क्या दिक्कत है. तो 2V इज इक्वल टू हुआ 80 माइनस 20 60, यानी V हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ से ये ड्रॉप्ड हुआ है यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. यहाँ पर इसको 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी गेन हुई, यानी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, G की वैल्यू मुझे 10 पता है, मुझे S निकालना है, तो थर्ड इक्वेशन लग जाएगी. थर्ड इक्वेशन होती है बेटा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS यानी 2GH कर दें. S निकालना है, मैंने S माना है तो इसको मैं S लिख देता हूँ. यहाँ भी साइन कन्वेंशन लगेगा बेटा, तो V नीचे की तरफ है तो यानी ये हो जाएगा -30 स्क्वायर. U तो 0 ही है तो ये 0 हो गया. 2 G की वैल्यू -10 और S भी नीचे की तरफ है तो ये हो जाएगा -S. साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से आना चाहिए. तो -30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 20S. 0 से 0 गया तो S की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिवाइड बाई 2 यानी 45 मीटर. यही आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है.